है और उसके बाद से ही इस मंदिर की मान्यता आगे बढ़ती हुई नजर आई। और आज बद्रीनाथ धाम का विकास जिस तेज गति के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि बद्रीनाथ धाम में जो भी पहुंच रहा है उसके दर्शन बहुत ही सुगम तरीके से हो रही है। ये देखिए दर्शन, हाथ जोड़कर हम भी शीश नवाते हैं भगवान विष्णु को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। केदारनाथ घाटी में बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन इस वक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो मंदिर के आसपास के जितने भी कामकाज हो रहे हैं, जितनी भी योजनाओं को आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, उन योजनाओं के कामकाज को देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए माणा गांव जाएंगे, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है और वहां पर ठंड बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहां पर मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकल चुकी है, लेकिन ठंड में किसी तरीके की कोई गिरावट नहीं है। ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका असर ना तो भक्तों पर पड़ता है, ना ही श्रद्धालुओं पर पड़ता है और आस्था इस कदर लोगों की बढ़ती हुई नजर आती है कि यहाँ पर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। पवित्रता की ये वो भावना है जो कि हर किसी को दूर दूर से खींच कर लाती है और ये बताती है कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संजोए रखना, जिसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखिए पूजा करते हुए पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ आंखें बंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति में लीन होते हुए, ये भक्ति पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव जाएंगे, लेकिन उससे पहले बाबा केदार और बाबा बद्री के दर्शन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए बद्रीनाथ धाम को आज हजारों करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। सबसे अहम गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब रोपवे से जोड़ने वाली जो योजना है उसका उद्घाटन करेंगे, जो कि 12.7 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना है। जिस रास्ते को कवर करने के लिए 18 से 20 घंटे का समय लगता था, वो अब महज 45 मिनट में कवर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी परियोजना है इस लिहाज से, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर पेश आती है, ठंड बहुत ज्यादा है। बद्रीनाथ धाम से इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े मंदिर में, अभी फिलहाल गर्भगृह में बैठे हैं, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करवाते हुए। चारों तरफ आपको जो वहां पर पंडित हैं वो भी दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भक्ति स्वरूप आप इस वक्त देख रहे हैं और उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है वो नया नहीं है। किस तरह से बद्रीनाथ धाम को पूरा सजाया गया है, मंदिर के बाहर की तस्वीर, मंदिर के भीतर की तस्वीर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो हाथ जोड़े बैठे हैं, यहाँ ध्यान में लीन, साधना में लीन, पूजा अर्चना में लीन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद इस वक्त मंदिर के अंदर बैठे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन आप न्यूज़ 18 इंडिया पर घर बैठे भी कर सकते हैं। अभी आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से माणा गांव जाने का है, लेकिन उसके पहले सुबह केदारनाथ में दर्शन किए और इस वक्त बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। गर्भगृह में अंदर अभी पूजा करते हुए प्रधानमंत्री की यह तस्वीर है और यह भक्ति स्वरूप है उनका। प्रधानमंत्री का यह भक्ति स्वरूप पूरी तरह से पूजा अर्चना में तल्लीन वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन भी करना है और सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से केदारनाथ का जो विकास कार्य था उसका जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से उन्होंने एक एक बात सुनी, पूछी, जांची, परखी और इस वक्त बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर बद्री विशाल के दर्शन करते हुए हाथ जोड़े। प्रधानमंत्री का यह भक्ति स्वरूप इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जो अक्सर ही पूजा भक्ति, अलग अलग मंदिरों में जाना, दर्शन पाठ करना, ये तस्वीरें उनकी सामने आती रहती हैं और इसे लेकर किसी भी तरह का कोई प्रश्न अब उठा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से
एक आम इंसान जैसे अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए जाता है और वहां पर अपनी भक्ति दिखाता है, प्रभु के प्रति आस्था दिखाता है, वही स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग वक्त पर हमें दिखाई दिया। अब ये जरा खूबसूरत वादियां बद्रीनाथ धाम की जो है उनके दर्शन भी आप कर लीजिए। हर एंगल से चारों तरफ जो मंदिर के बाहर की तस्वीर है, मंदिर प्रांगण की तस्वीर हो या बद्रीनाथ धाम की जो ऊंची चोटियां हैं बर्फ से ढकी हुई हैं, ये देखिए उनकी तस्वीर भी न्यूज 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये चारों तरफ से बद्रीनाथ धाम की जो खूबसूरती है, जो नजारा वहां का है, ऊंची चोटियां हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मंदिर के अंदर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जबकि हाथ जोड़े बैठे हैं, मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है, पूजा अर्चना जो मंदिर में अंदर पंडित पुरोहित पुजारी मौजूद हैं वो करवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो तस्वीर भी आपके सामने है। ये ऊंची चोटियां बद्रीनाथ धाम की आप देख लीजिए, बर्फ से ढकी हुई ये जो पहाड़ी है उसकी तस्वीर भी आपके सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा अर्चना करती तस्वीर भी। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हैं, जो कि इस वक्त मंदिर के अंदर है, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मंदिर के मुख्य पुजारी है पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करवाते हुए नजर आ रहे हैं, शीश नवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये भव्य तस्वीरें जो क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो बद्रीनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है, क्योंकि पीएम मोदी के आने की वजह से यहाँ के कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, कई इलाकों को सैनिटाइज कर दिया गया है, और ऐसे में मीडिया कवरेज के लिए हमें कुछ दूरी यहाँ पर बनाए रखनी जरूरी है। लेकिन आसपास के लोगों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त अपने घरों की छतों पर है, वो देखिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो लोग बहुत उत्साहित थे, हर कोई हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी को निराश ना करते हुए हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। और इस वक्त हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब बद्री विशाल का इस वक्त आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मोदी का भक्ति पर्व इसलिए है क्योंकि दिवाली का समय है, दिवाली का त्योहार है, और ऐसे में उससे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस आस्था पथ के जरिए वो आगे बढ़े उसकी भी तस्वीर आपने देखी, आसपास की दुकानों की तस्वीर आप देखी, जिनका पूरा का पूरा जो नजारा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब कुछ ही मिनटों का यहाँ पर कार्यक्रम है और उसके बाद जो तीसरा पड़ाव होगा वो माणा गांव में होगा। माणा गांव में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को लेकर एक बड़ी तैयारी वहाँ पर की गई है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो उनका लोक नृत्य होता है वो भी वहाँ पर आम लोगों की तरफ से किया जाएगा उनके स्वागत में। और उसी दौरान आम लोगों से मुलाकात या बातचीत करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद 5 बजे के आसपास जब वो जवानों के बीच में मौजूद रहेंगे तो उनके साथ उनका जो संबोधन होगा उसी संबोधन के जरिए वो बताते हुए नजर आएंगे कि देवभूमि की जो तस्वीर है, जो तकदीर है, किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 3400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का आज जब वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इसी उद्घाटन के साथ साथ कैसे इस परियोजनाओं के साथ इस राज्य का विकास जुड़ा हुआ है, इस राज्य का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, उन तमाम चीजों का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि नजारा बहुत खूबसूरत है, ठंड यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलकनंदा नदी की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि इसी के तट पर ये बसा विशाल बद्री मंदिर है जो कि इस वक्त इतना ज्यादा सुंदर, अलौकिक और भव्य दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त मंदिर के भीतर मौजूद है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आसपास के लोगों को इंतजार है कि पीएम मोदी जब बाहर निकले तो एक बार फिर से उनको वो देख पाए, उनका वो स्वागत कर पाए। हालांकि यहाँ पर देखिए ठंड लगातार अभी भी बढ़ रही है, बीच में थोड़ी ठंड में कमी दिखाई दे रही थी क्योंकि धूप निकल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पर ठंड बढ़ती हुई। लेकिन इसके साथ ही जो आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भक्तजन हैं, उन्हें इंतजार है कि कब उनके दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की जो है कई किलोमीटर तक नजर आती है। जब हमने दर्शन किए तो हमें भी काफी लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि देर रात से ही लोगों का हुजूम जो है वहाँ पर जुटना शुरू हो जाता है।
लोग इस उम्मीद के साथ वहां पर इंतजार करते हैं कि हमारी भी दर्शन भव्य हो, बहुत आसानी से हो। और देखिए, व्यवस्थाओं में यहाँ पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता की गई थी और इसी के तहत यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत पेश आती हुई नजर नहीं आ रही है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर, जिसकी भव्य तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ जब माणा गांव पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। आज पूरा दिन जो है उनका बद्रीनाथ धाम में ही बीतेगा। आज रात भी वो यहीं रुकेंगे और कल सुबह फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि तो ये लाइव तस्वीर तो ये तस्वीरें आप बद्रीनाथ धाम की लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर बैठे हैं और इस वक्त भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़े वो बैठे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम जो पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में ये समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गर्भगृह में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो देश की उन्नति, उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे देश, इसी की कामना कर रहे होंगे। ये अलग अलग कैमरे की नजर से सुबह से अभी तक की जो तस्वीर रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीच में तो देखिए बद्रीनाथ धाम है जो कि पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ पहुंचे थे तो वहां की अलग अलग तस्वीर आप देखिए। मंदिर प्रांगण के बाहर उन्होंने परिक्रमा की थी, शंकराचार्य की मूर्ति तक वो गए थे। वो हर तस्वीर सुबह से लेकर के अभी तक की आपके सामने इस वक्त है। और भारत में तो देखिए जो पूजा पद्धति है वो भी हर जगह अलग अलग होती है। सुबह केदारनाथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान शंकर की पूजा का तरीका अलग है। इस वक्त बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की पद्धति बिल्कुल अलग है। भारत की अगर बात करें तो अब दक्षिण भारत में पूजा पद्धति अलग हो जाती है, उत्तर भारत में पूजा पद्धति अलग हो जाती है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के सामने बैठे हैं और पूजा इस वक्त फिलहाल अंदर मंदिर के चल रही है। ये बाहर से बद्रीनाथ धाम की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, बाहर बद्रीनाथ धाम का ये पूरा दरबार जो है वो तस्वीर आपके सामने है। पूजा अभी लंबी यहाँ पर चलेगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। पिछले काफी वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जो तस्वीर आ रही थी उसमें आपने देखा कि वो हाथ जोड़े ध्यानमग्न दिखाई दे रहे थे। तो एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा चल रही है पूरे विधि विधान के साथ। मंदिर के अंदर की तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए भक्तों का हुजूम भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग इंतजार में है कि कब उनके लिए मंदिर के कपाट खोले। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, खड़गपुर। वेस्ट बंगाल से बहुत दूर से? मीनापुर से आया है। वहाँ पर यहाँ पर हम बद्रीनाथ देव दर्शन के लिए। चलिए ठीक है चलिए आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ तस्वीरें आप देखते चलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त बद्रीनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं, जो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बाबा केदार के दर पर थे। शिव साधना हमने देखी जो कि हर साल दिखाई देती है, शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं। जब इलेक्शन के टाइम पर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब 7वें चरण का मतदान हो रहा था, तो चुनावी शोर से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में बाबा केदार के दर के साथ साथ बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो कि मंदिर के भीतर मौजूद है और देखिए पूजा अर्चना इस वक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश नवाते हुए और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हुए, मनोकामना करते हुए कि देश का विकास तेज गति के साथ आगे बढ़े, हर कोई सुख और समृद्धि के साथ जिए, आगे बढ़े। इसी मनोकामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बद्री विशाल के दर पर पहुंचे हैं, शीश नवाते हुए, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हुए। और ये देखिए तस्वीर, और ये अलग अलग तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह आज पहुंचे थे तो एक स्पेशल परिधान पहनकर वो पहुंचे थे और कहा यह जा रहा था ये जो परिधान है वो चंबा की कुछ महिलाओं ने हाथों से बनाया था और उसी परिधान पर स्वास्तिक भी लिखा हुआ था। इसी परिधान को पहुंचकर वो बाबा केदार के दर पर पहुंचे और
इसके साथ अब ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर आप देखिए, पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दूसरा पड़ाव है उनके कार्यक्रम का, 2 दिवसीय ये पूरा का पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब माणा गांव की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जितनी भी परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने की है, उन परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही रहती है कि जिस भी योजना की शुरुआत की जा रही है उसकी मॉनिटरिंग वो खुद करे। मॉनिटर करते हुए वो देखते हैं कि उस योजना का जो परिणाम है, जो आउटपुट है, जो निकलना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये 2 तस्वीर आप देखिए, दोनों ही तस्वीर आज के दिन से ही जुड़ी हुई है, जब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत बाबा केदार के दर से की। और अब बद्रीनाथ धाम के अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी, और ये देखिए आशीर्वाद लेते हुए बद्री विशाल से ये भव्य मंदिर, जिसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ और भगवान विष्णु को समर्पित ये पूरा का पूरा मंदिर है। कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु यहीं पर वास करते हैं, यहीं पर निवास करते हैं अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी के साथ, और दोनों की पूजा यहाँ पर की जाती है। और इसी आस्था के साथ हर कोई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचता है। 6 महीने के लिए कपाट खुलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने आम इंसान यहाँ पर दर्शन करते हैं। इस साल की बात की जाए तो 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, और अब 19 नवंबर को ये कपाट बंद हो जाएंगे। और उसके बाद जो देवी देवता हैं वो इस मंदिर की रक्षा करेंगे, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और जब कपाट खुलेंगे तो फिर आम लोगों का तांता एक बार फिर से दिखाई देगा। हालांकि मौसम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर खराबी देखने को मिलती है, और इसी वजह से बर्फबारी के दौरान जब ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है तो फिर ये कपाट जो है उसी लिहाज से बंद कर दिए जाते हैं। और कोशिश और दिक्कत सबसे ज़्यादा प्रशासन और शासन के सामने ये आती है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी योजनाओं की शुरुआत हो रही है, वो योजनाएं इस समय जब बर्फबारी होती है तो वो अधर में लटकती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है साफ मौसम में निपटा लिया जाए। और अब प्रसाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूजा की, शीश नवाया, आशीर्वाद लिया, और अब ये भव्य तस्वीर जो आप बद्रीनाथ धाम की देख रहे हैं, इसी मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और इससे जब वो बाहर निकलेंगे तो आसपास के लोगों को एक बार फिर से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, और फिर सीधा उनका जो पड़ाव होगा वो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव में होगा, जहां पर भव्य तैयारियां की गई है उनके आगमन को लेकर। और ये देखिए एक चुन्नी उन्हें दी गई है भेंट के तौर पर, और आसपास के पूरे मंदिर के नज़ारे को निहारते हुए हाथ जोड़कर, और जो मुख्य पुजारी है इस मंदिर के वो बताते हुए हर एक मंदिर की मान्यता, क्योंकि ये जो मुख्य मंदिर जो बद्री विशाल का आप देख रहे हैं, उसी मंदिर के आसपास ये छोटे छोटे मंदिर है, और उस मंदिर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर की परिक्रमा भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर जो है बद्रीनाथ धाम के अंदर की तस्वीर, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बद्रीनाथ धाम से लाइव तस्वीरें। गर्भगृह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे। काफी देर तक उन्होंने वहां पर ध्यान लगाया, पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब वो वहां से निकलते हुए अपना जो प्रसाद है वो ग्रहण कर वो बाहर निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। और इससे पहले जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे थे, वहां पर भी करीब 20 मिनट तक उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की थी। गर्भगृह के अंदर वो बैठे रहे थे और ध्यानमग्न अवस्था में उन्होंने ध्यान लगाया। और बद्रीनाथ धाम जब वो पहुंचे तो यहां भी उन्होंने काफी वक्त अंदर गर्भगृह के अंदर बिताया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब उनका स्वागत किया जा रहा है, जो शॉल उठाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और तस्वीरों के जरिए आप जाहिर तौर पर वहां समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितने गर्व का विषय है, कितनी खुशी की बात है। जाहिर तौर पर मंदिर प्रांगण में जो लोग मौजूद हैं, जो इस मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं और लोगों के चेहरे की भाव भंगिमा आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर
कितनी खुशी वो महसूस कर पा रहे हैं। और यहां से आपको बता दें कि माणा गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा भी वो करने वाले हैं। इससे पहले लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले केदारनाथ धाम में किस तरीके से उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद वहां पर श्रमजीवियों के साथ मुलाकात की, बातचीत की, तस्वीरें खिंचवाई और फिर वो बद्रीनाथ धाम के लिए जब रवाना हुए, बद्रीनाथ धाम मंदिर वो पहुंचे और फिर वहां पर गर्भगृह में बैठकर ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की, मन्नत मांगी और उसके बाद अब वो बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें सिलसिलेवार ढंग से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का अपना खास एक महत्व होता है और ऐसे में वहां पहुंचना और मत्था टेकना, ये तमाम तस्वीरें जो इस तरीके से सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और पूजा पाठ में, भक्ति में वो खास विश्वास रखते हैं। ऐसे में तल्लीनता साफ दिखाई देती है जब वो इस तरह के धाम में पहुंचते हैं और यही जो तस्वीरें हैं वो भी बयां कर रही है। और जाहिर तौर पर वहां जो लोग मौजूद हैं, वहां पर जो लोकल्स हैं वहां के, वो प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश है। और जैसा कि हमारी सहयोगी ऋतिका भी बता रही थी, जो लोग दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से आए हैं वो भी एक झलक प्रधानमंत्री की पा लेना चाहते हैं, तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। इस वक्त मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और देखिए यहां पर दान पात्र में वो कुछ भेंट भी रख रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूजा अर्चना करके बाहर की तरफ जब निकल रहे हैं तो एक एक चीज को वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं और तस्वीरों के जरिए लगातार ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जो कि हिमालय के सबसे पुराने तीर्थों में से एक है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप 6 अलग अलग कैमरों से देखिए, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो 6 कैमरों से ये पूरा दौरा, उनका जो आध्यात्मिक दौरा है, कितना खास है, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जो अलग अलग एंगल से लिए गए हैं और न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। आप भी दर्शन कर सकते हैं और दिव्य और भव्य रूप देख सकते हैं बद्री विशाल का। 6 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बेहद खास दौरा शीश नवाते हुए नजर आ रहे हैं, घंटी बजाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम ये 4 धामों में से एक धाम है जो कि न केवल धार्मिक या पौराणिक स्थल है, बल्कि ये भक्ति भाव और पवित्रता की वो ऊर्जा है जिससे हर कोई ओतप्रोत होता हुआ नजर आता है। और ऐसे में भक्तजनों का जो उत्साह है, जो आस्था है, वो देखते ही बनती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाबा केदार के दर्शन करने के बाद बद्री विशाल के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, दर्शन कर लिए है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो गर्भगृह से बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। हाथ हिलाकर एक बार फिर से आसपास के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप बद्रीनाथ धाम से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त मंदिर के बाहर से सीढ़ियों के जरिए बाहर उतरते हुए, और देखिए ये भव्य तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है आसपास के तमाम विकास कार्यों को देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे और उसके बाद फिर तीसरा जो पड़ाव होगा, जिसका जिक्र लगातार मैं करती हुई दिखाई दे रही हूं कि माणा गांव जाएंगे। माणा गांव में उनका सबसे बड़ा संबोधन होना है और ये देखिए लोगों का उत्साह किस तरीके से हर किसी के चेहरे खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीचों बीच मौजूद है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को देखकर हर कोई इस पल को, इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि ये बहुत कम अवसर ऐसे मिलते हैं जब देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में हो। और ये तस्वीर कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर शीश नवाते हुए आशीर्वाद लेकर दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। और इस मंदिर की अगर बात की जाए तो आप देखिए, जो इस मंदिर की शुरुआत जो होती है वो इन चौड़ी सीढ़ियों के जरिए होती है, जिसे कहा जाता है कि यही मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वार के तौर पर भी जाना जाता है। और इसके साथ ही एक बड़ा सा घंटा आप देख सकते हैं, जिसे बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। और इसके गुंबद की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि सोने के कलश इस मंदिर के गुंबद पर लगे हुए हैं। और इसके साथ ही 3 हिस्सों में ये पूरा का पूरा मंदिर बटा हुआ है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और इसके साथ ही साथ मुख्य मंडप, जहां पर भक्त लोगों की जो कतारें हैं वो दिखाई देती है और इसी के जरिए भक्तजन जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्री विशाल के दर्शन कर दिए हैं तो ऐसे में अब
लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और इसके बाद विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ सीधे अब माणा गांव पहुंचेंगे, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है। माणा गांव, जो कि कहा जाता है कि इस भारत का आखिरी गांव है भारतीय सीमा पर, जो कि तिब्बत की सीमा से लगता हुआ है, चीन से 24 किलोमीटर की दूर पर है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है माणा गांव, जहां पर आबादी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के घर जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें उनके सामने पेश आती है वो ये है कि जब बर्फबारी होती है तो वो मजबूर हो जाते हैं अपने घरों को छोड़ने के लिए। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में होंगे तो वो देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और जिस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम सभी, उसमें से ये परेशानी भी आप जरूर दूर कर लीजिए। क्योंकि आसपास के लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि यही बात हम रखेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन इसके साथ ही माणा गांव की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ये स्वर्ग का रास्ता है। जो भी यहाँ पर पहुंचता है बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, वो माणा गांव जरूर जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर, वहाँ के आसपास की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर, क्योंकि माणा गांव जो है वो और ऊंचाई पर है। आप देखिए जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे पहाड़ उतने बड़े होते हुए चले जाएंगे और ऐसे में वो खूबसूरत नज़ारा जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध होता हुआ दिखाई देता है, लगता है कि कहीं हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो ऐसे में नज़ारा तो बहुत ही शानदार होता है, लेकिन दिक्कतें भी उतनी ही ज्यादा होती हुई दिखाई देती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब माणा गांव पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया तो आपको दिखाएगा ही, लेकिन इसके साथ ही संबोधन के जरिए जिन जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे, जिन जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास करेंगे, उन पर भी हम सभी की नजर टिकी होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर है। जोशीमठ राष्ट्रीय मार्ग का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही माणा सड़क परियोजना का उद्घाटन भी किया जाएगा। क्योंकि माणा गांव तक पहुंचने के लिए सड़क तो अच्छी खासी है, लेकिन जब आप माणा गांव के भीतर जाते हैं, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही कच्ची सड़कें हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि हमें ऊपर से नीचे में आने में बहुत दिक्कतें पेश आती है। ऐसे में सड़कों का निर्माण यहाँ पर भी होना चाहिए। जोशीमठ जो कि रास्ते में ही पड़ता है, हम भी जब वहाँ से गुजर रहे थे तो वो सिंगल लेन थी और ऐसे में सिंगल लेन में आना जाना काफी ज्यादा दिक्कतें कर रहा था। तो फिर उसी सड़क परियोजना का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 2016 में देखिए मास्टर प्लान की शुरुआत की थी केवल उत्तराखंड के 4 धामों को लेकर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये धाम जो कि मिनी धाम के तौर पर भी जाने जाते हैं, इन धाम को किस तरीके से एक के साथ एक जोड़ा जाए, इसको लेकर मास्टर प्लान की शुरुआत की गई थी। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि रोड कनेक्टिविटी इस लिहाज से होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टनल्स बनाए जा रहे हैं। स्टेशंस का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है ताकि कोई भी यहाँ पर अगर आए तो उसे दिक्कत पेश ना आए। तो एक मास्टर प्लान जो कि उत्तराखंड के ही 4 धामों को जोड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दूसरा जो प्लान है वो केवल बद्रीनाथ धाम को लेकर है, जिसके तहत आज परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ तस्वीरें आप देखते चलिएगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत जो है केदारनाथ से हुई थी। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद आज बद्री विशाल मंदिर के अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी। दर्शन कर चुके हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा चुकी है और अब आसपास के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए, जानते हुए, देखते हुए कि जिन जिन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, क्या वो परियोजनाएं असल तौर पर उसका असर जमीनी तौर पर नजर आ रहा है या फिर उसमें और कुछ तब्दीलियों की गुंजाइश है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत से ही रही है। क्योंकि नए भारत का जो जिक्र पीएम मोदी करते हैं उसमें नए भारत में भारत की संस्कृति को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको लगातार बद्रीनाथ धाम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूजन अर्चन आज बद्रीनाथ धाम में किया और निश्चित तौर पर बद्रीनाथ धाम एक बड़ा प्रतीक है राष्ट्रीय चेतना का भी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो महंत हैं यहाँ के वो दक्षिण भारत के हैं। जो केसर माथे पर लगाया जाता है बद्रीनाथ के वो कश्मीर से आता है, जो बाकी चीजें हैं वो बाकी राज्यों से आती हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय चेतना का भी प्रतीक बद्रीनाथ धाम है जिसके आज दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और पीएम ने देखिए इसका जिक्र पहले भी किया है
कि जो ये शताब्दी है इसका तीसरा दशक निश्चित तौर पर उत्तराखंड के नाम पर होना चाहिए, जिस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन स्वीकार सभी का किया है, तो उनको पीले रंग का पटका पहनाया गया और साथ ही साथ में मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में उन्होंने पूजन किया। और नर नारायण स्वरूपी पर्वत के बीच में बद्रीनाथ धाम ये बसा हुआ है। जो कहते हैं, कहावत भी है, जो आए बद्री वो न जाए उधरी, यानी कि जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वो जन्म मरण का जो पूरा चक्र होता है उससे मुक्त हो जाता है। तो बद्रीनाथ धाम देखिए, पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं सिर्फ, इससे पहले भी जब जब उत्तराखंड आए हैं वो पहले भी दर्शन बद्रीनाथ के करते रहे हैं। इसीलिए बद्रीनाथ की महिमा, बद्रीनाथ का महत्व बड़ा ही अनोखा अनूठा सनातन धर्म में बताया गया है। 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर, किस तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दर्शन पूजन बद्रीनाथ धाम में किया। दूसरी तस्वीर, किस तरीके से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। और देखिए, आमतौर पर आप देखते हैं कि जब जब पीएम का कहीं दौरा होता है तो आसपास की दुकानों को बंद करा दिया जाता है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बद्रीनाथ धाम जैसे पीएम मोदी पहुंचे, आसपास की जो दुकानें थी उन्हें भी खुला रहने दिया गया और उनके जरिए उनका अभिवादन भी पीएम ने स्वीकार किया। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ में मौजूद रहे। लगभग 3400 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज उत्तराखंड को पीएम मोदी द्वारा दी जाएगी। चौथी तस्वीर जो देख रहे हैं, यह तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। यह दिखाती है पीएम की लोकप्रियता, यह दिखाती है पीएम के प्रति वहां के लोगों का समर्पण, किस तरीके से पीएम पहुंचे हैं। अलकनंदा के इस पुल पर जब पीएम पहुंचे तो अभिवादन स्वीकार किया, छतों पर अपनी अपनी पहुंचे लोग और इस तरीके से एक दर्शन, एक झलक अपने पीएम का करना चाहते हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, अब दरअसल पीएम मोदी मंदिर से बाहर निकले हैं और जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी पीएम द्वारा की जाएगी। हेमकुंड साहिब तक एक 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया गया है, उसके भी आज उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय में वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो शालिग्राम से निर्मित बद्री विशाल के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिए हैं और अब मंदिर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर ब्रह्म कपाल है, जहाँ पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। और मान्यता ये है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अपने पितरों का पिंडदान यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर तर्पण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर गर्म कुंड भी है, जहाँ से हमेशा ही उबलता हुआ और गर्म पानी निकलता है, जहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ स्नान किया था। और उसके बाद से ही पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी, जब भगवान विष्णु ने एक बालक के रूप में जन्म लिया था और उसी बालक ने किस तरीके से भगवान शिव के इस निवास को अपना निवास बना लिया था, क्योंकि वो बालक भगवान विष्णु का अवतार था। हालांकि भगवान शिव ने मां पार्वती को चेताया था कि देखिए, ये बालक जो है चमत्कारी बालक है, आप इस बालक से दूर रहिए। लेकिन मां पार्वती ने कहा कि इस बच्चे को देखकर मेरी ममता जाग रही है, और ऐसे में उस बालक को लेकर मां पार्वती मंदिर के भीतर चली गई और उसे दूध पिलाया, उसे चुप करवाया, फिर उसे सुला दिया। लेकिन जैसे ही भगवान शिव मां पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकले, जब लौटे तो घर का दरवाजा बंद था। और ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि मैंने आपको चेताया था कि ये बालक चमत्कारी है, इस बालक को आप ना ले, लेकिन आपने नहीं माना। और ऐसे में मैं अब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसे में बहुत शांत तरीके से फिर भगवान शिव जो है मां पार्वती के साथ केदार घाटी चले गए और वहां पर बाबा केदार के रूप में भगवान शिव का पूजन होने लगा, पूजा अर्चना होने लगी। और उसके बाद से ही यहाँ पर भगवान विष्णु का वास हुआ। 2 पर्वत जिसे कहा जाता है कि धर्म के पुत्र है, नर और नारायण, इन्हीं 2 विशाल पर्वतों के बीच में इस मंदिर का विराजमान हुआ। और जिस वक्त ये मूर्ति यहाँ पर रखी गई, विराजमान की गई, उस मूर्ति के बाद ये कहा जाने लगा कि बद्री विशाल के साथ साथ माँ लक्ष्मी की यहाँ पर पूजा होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने पूरे तप के दौरान भगवान विष्णु की रक्षा की थी एक बेड़ के तौर पर। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके का लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, क्योंकि केदार घाटी जहाँ पर आज वो 6ठी बार पहुंचे हैं, भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था किसी से छिपी नहीं है। चुनाव के दौरान भी जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर भक्ति में लीन होते हुए नजर आए थे। और उसके बाद फिर बद्रीनाथ पहुंचे थे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए।
और अब ये तस्वीर आप देखिए कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की और पूजा करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद बाहर निकले, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि अभी फिलहाल जो है आसपास के विकास कार्यों पर नजर रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जान रहे हैं कि योजनाओं का जो निर्माण कार्य है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कितने सफल कामकाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद सीधे तौर पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी तरीके का कोई संबोधन नहीं होने वाला है, यहाँ से सीधा 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां पर लोगों से मुलाकात की जाएगी, जवानों के बीच में नजर आएंगे और वहीं से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिवाली से पहले बड़ी सौगातों का पिटारा खोलते हुए नजर आएंगे। और ये बाबा केदार की दर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो परिधान है, सफेद रंग का परिधान, जिसे कुछ महिलाओं ने अपने हाथों से बनाया और गिफ्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और ये देखिए उत्तराखंडी टोपी जो पहन रखी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि जब भी दर पर पहुंचते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां की संस्कृति को संजोए हुए उसी परिधान को प्रधानमंत्री मोदी पहनते हैं, जो कि दूर दूर तक एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आती है। और जब बाबा केदार के दर पर पहुंचे तो पूरे विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होते हुए पीएम मोदी नजर आए। 20 मिनट तक वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो वहां पर आसपास के लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में जुटे मजदूरों से भी उन्होंने बात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उसके बाद फिर उनका जो चॉपर है वो सीधे यहाँ पर पहुंचा केदार घाटी के बाद बद्री विशाल की दर पर और यहाँ पर फिर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आसपास के विकास कार्यों का स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रण प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, उसी सिटी का सौंदर्यीकरण करने को लेकर जिस तरीके से योजना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नजर डालते हुए अलकनंदा नदी को लेकर अलग से जिस प्लान की शुरुआत की गई थी, उस प्लान को भी अधिकारियों से जानते हुए देखते हुए कि कितना कामकाज आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आसपास की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोगों का हुजूम किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब उनके बीच में मौजूद है तो ऐसे में ये पल जो कि बहुत ही कम लोगों के लिए आता है, बहुत ही कम लोग इस क्षण को, इस पल को जी पाते हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में मौजूद रहते हैं। और आसपास के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर आसपास के लोगों से भी हमने बातचीत की थी, सभी के मन को टटोलने की कोशिश की थी, तो लोगों का यही कहना था कि देखिए हम खुश हैं, व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से आम लोगों के हिसाब से रखी गई है। पहले की सरकार और अब की सरकारों में नीति को लेकर काफी ज्यादा कदम उठाए गए हैं। मंदिरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, उसमें साफ है कि अगर नए भारत की तस्वीर पेश आ रही है तो उसमें भारतीय संस्कृति का जुड़ाव जरूर होगा। बुनियाद जो होगी वो भारतीय संस्कृति से ही जुड़ी होगी, यहाँ के धरोहर से ही जुड़ी होगी और वो अक्सर हम देखते आए हैं। ये भक्ति पर्व जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर हमें दिखाई देता है। इस वक्त विकास कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इसके बाद जो तीसरा पड़ाव होगा वो उनका माणा गांव होगा। माणा गांव जो कि अपने आप में ही कई इतिहास को संजोए हुए है, जो कि महाभारत के काल से इसका इतिहास से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो भी बद्री विशाल के दर्शन करता है वो यहाँ से जरूर माणा गांव जाता है। लेकिन केदार घाटी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा पड़ाव यही था, जहाँ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आज रुकेंगे, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और कल सुबह फिर अपने चॉपर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो ये लाइव तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले आपने देखा था जब पहुंचे थे तो किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आया था और वही भव्य तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखने पर तुरंत जांच करवाने की अपील।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले आज सामने आए। भारत में अभी भी 25,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस।